स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अब आए ना सबके चेहरे पे रौनक। हार वाले दिन चप्पा वाला माहौल हुआ पड़ा था एकदम। ये तो बहुत ही चंगी गल है। तेनू पिंड वालों का इतना ख्याल है, लेकिन तेनू नहीं लगता कि ऐसे तो मुफ्त की चीजें बांटकर उनकी आदत खराब कर रहा है, उनके अंदर लालच पैदा कर रहा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। नहीं ताया जी। रणधीर, हम जितना लोगों से दूर भागेंगे वो उतना ही हमें गुनहगार समझेंगे। बलदेव भूल गया है क्या वीरा ने इसके साथ क्या किया? वो पिंड वाले भूल गए वीरन भी चोर है। हद हो गई। अब तो त्योहार की मस्ती में सब लोग इतने मस्त हैं, ये बात ठीक नहीं है कुछ करने का। आप सही कह रहे थे जी, ऐसा सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, परिवार की तरह हमारे, और इन्हें कभी गलत नहीं समझते। बलदेव सिंह तो एकदम राजा की तरह ख्याल रख रहा है भाई हमारा। सच में मजा आ गया, सच। जी, मजा तो सबको बहुत आया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बलदेव से वोटों के लिए ऐसे इतने सारे पैसे खर्च कर देगा, वो भी मेले पर। बलदेव अपनी समझ से पिंड की मदद ही कर रहा है, पर उसका तरीका गलत है। ऐसे यूं लोगों पर पैसे फेंकने से लोग आलसी बन जाएंगे और उनकी सही गलत पहचानने की क्षमता भी खराब हो जानी है। जी बलदेव वही कर रहे हैं जैसे देश भर में नेता लोग करते हैं चुनाव के दौरान। गरीबों में मिक्सी बंटवाते हैं, पैसा बंटवाते हैं, यहाँ तक कि शराब भी बंटवाते हैं। क्यों? जिससे उन्हें वोट मिले। और बलदेव भी वही कर रहा है। ये तो शहर वालों के तरीके है ना, ये हमारे पिंड में क्यों? नहीं, ये तो गलत है। वीर जी आप गाना क्यों नहीं गाते जिसमें हमारे खेतों की खुशबू, बैसाखी का रंग, वो रीति रिवाज, वो सीख हो जो बचपन से लेके आज तक हम सीखते आए हैं। वीर जी वाकई अगर आप गाना गाएंगे ना तो हमारे पिंड के लोग वाकई हमारी दुनिया देख पाएंगे जो वो भूल रहे हैं। यार तेरा सुझाव एकदम ठीक है, लेकिन तू भी जानती है अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी अभी न्यूज आई है, पिंड में सब लोग सोचते हैं कि मैं गलत हूँ। ऐसे में गाना सुनाना क्या ठीक नहीं रहेगा। ना ही वो गाना सुनेंगे और ना ही वो हमें समझेंगे। वीर जी आपका दिल जानता है ना कि आप सच्चे हैं, तो फिर आपकी कोई भी गल झूठी हो ही नहीं सकती, ना ही आपका गाना झूठा हो सकता है। और वीर जी जो सच्चा होता है ना
उसको आने वाले पल की फिक्र नहीं होती। यकीन मानिए, आप जब गाना गाएंगे ना तो सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ आपके गाने पर ध्यान देंगे। यकीन मानिए। ठीक है। और वीर जी, मैं वाकई चाहती हूँ कि आप ये करें। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बलदेव ने सब कुछ जो कुछ भी किया है उससे वोट बट रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप गाएं तो आपकी आवाज सबके दिमाग पर खन करके लग जाए। वो जाने कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। वीर जी, मैं अपने वीर जी का चेहरा गर्व से ऊंचा देखना चाहती हूँ, ना कि घबराहट से झुका हुआ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबने मेरे इतना प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में आजकल जो भी बातें कही जा रही है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उस सुन के आप सबको मेरे बारे में गलत भी लग रहा हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आप सब मेरा परिवार हो, और एक परिवार कभी पीछे नहीं छूटता, हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ निभाता है। और उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए हमेशा। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपनी बहन का, फिर विराकड़ी का। यूं तो ये मेरे से 7 साल छोटी है, लेकिन अगर अकल की बात की जाए ना तो ये मेरे से कम 10 साल बड़ी होगी। वीरा ने हमेशा वही किया जिसमें मेरी भलाई हो, हम सबकी भलाई हो, पूरे पिंड की भलाई हो, और हमेशा वही राह दिखाई है जो सही हो। मैं चाहे कितना भी मायूस हूँ, कितना भी परेशान हूँ, कितना भी टूट गया हूँ, लेकिन वीरा ने मेरा हमेशा साथ निभाया। मैंने हमेशा कहती है कि वीर जी सब ठीक हो जाएगा, और इस बार भी तूने ठीक कहा वीरा, सब ठीक हो जाएगा। इस समय भी देखिए अपनी बहन का ही प्रचार कर रहा है। मेरी वीरा मेरे साथ है, मेरी बीजी मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, आप सब मेरे साथ हो, तो मैंने और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आप सबका शुक्रिया। वीरा तेरा भी शुक्रिया। अरे साले चोर, पूरा खानदान चोर है। असली सुनना तेरा गाना वाना। आया बड़ा सुपरस्टार, गाना चोरी करके गाना गा रहा है यहाँ पे। पिंड का नाम बदनाम करता। पिंड वाले नहीं हो सकते, बात कुछ और है। चलते हैं। तेरी बात कैसे कुछ जगह आएगी? मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं हुआ। तू ठीक है ना? नहीं नहीं चलते, तेनू बहुत चोट आई है। दिखा तो कहाँ से खून बह रहा है? दिखा। फीजी में क्या है, नहीं लगी हो तो हद ही हो गई। नैनू ही बात करनी पड़ेगी। बता किसने भेजा तेनू? किसने भेजा? मैंने।
मेरा आदमी है ये। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हैं? मैं तो जीतने ही वाला था ना। ये आपकी गलत फहमी है बलदेव जी। मुकाबला काफी बराबरी का है। वो रणविजय सिंह हमारे लगाए हुए मेले का इस्तेमाल अपनी बहन के लिए कर रहा है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। पर रणवीर पे ऐसा टमाटर बरसाना है गलत है ना। और वो लोग जो करे वो सही, हमारी मेहनत पे पानी फेर दे। और आपकी बीवी वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। कम से कम वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती ना तो इस बात के लिए मैं आपका मुंह तोड़ देता। हाँ भाटिया, अच्छा ओके ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। तो आप अपनी बीवी के खातिर मेरा मुंह तोड़ना चाहते हैं? ठीक है, गलती हमारी ही है कि हमने गलत घोड़े पे पैसे लगाए। आपकी बीवी तो जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। भाई की बेइज्जती हुई, उसे चोट पहुंची। इस बात पे हमदर्दी का सारा वोट वो बटोर रही है। बकवास मत कर। भाटिया ने यही तो बताया फोन करके, चाहो तो खुद चल के देख लो। मैं आप सभी से एक गल कहना चाहती हूँ, मेरे वीर जी ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप ही तो उनकी सच्चाई की, ईमानदारी की दुहाई देते आए हैं ना। तो फिर आज क्यों होया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने टीवी चैनल पर न्यूज़ देखी जिससे बौखलाए हैं आप लोग, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे वीर जी नहीं जानते थे कि उस गाने की 2 लाइनें किसने लिखी है, और जब उनको पता चला तो उस गाने का श्रेय, उसका हक और पैसे भी, वो सब कुछ दिया उस लेखक को। आज तक जब भी आप लोगों को मेरे वीर जी की जरूरत पड़ी, मेरे वीर जी हमेशा पिंडे वास्ते खड़े रहे, हमेशा पिंड का भला चाहा है उनको। कभी किसी से कुछ गलत नहीं कहा, पिंडे वास्ते कुछ गलत नहीं किया, और आप लोग ही उन पर शक कर रहे हैं। आज जब कुछ लोग मेरे वीर जी पर चीजें फेंक रहे थे तो आप लोग मेरे वीर जी वास्ते खड़े नहीं हुए। आप लोगों को वो सारी चीजें याद नहीं आई। आप लोगों को रोकना चाहिए था उन लोगों को। आज तक मेरे बीजी ने, मेरे पापा जी ने, मेरे वीर जी ने, सभी ने पिंड का भला चाहा है, कोई भी गलत काम नहीं किया, हमेशा पिंड के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। आप खुद ही बताइए, जब भी आप लोग वीर जी से मदद मांगने वास्ते, क्या उन्होंने आज तक कभी मना किया? क्या उन्होंने पिंड की मदद नहीं की? मेरे वीर जी बहुत ही साफ दिल के हैं, और आप लोग उन पर शक कर रहे हैं सिर्फ एक न्यूज़ देखकर। वीरा रहने दो, तू ऐसा छट तो नीचे आ जा। वीर जी नहीं, मैनू बोलने दीजिए। मैनू जानना है सबसे कि जिस पिंड को आपने अपना परिवार माना, आज उन्हीं लोगों ने आपके साथ ऐसा कैसे होने दे दिया? बताइए, मैनू जवाब चाहिए। वाह, मानना पड़ेगा, मौके का असली फायदा उठाना तो कोई वीरा जी से सीखे। बात बात में उन्होंने कह दिया कि उनका परिवार सबसे अच्छा है और लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए, मतलब उन्हें वोट देना चाहिए। ये राजनीति है पाजी, और आपकी बीवी अच्छी तरह जानती है, काफी शातिर खिलाड़ी हैं इस खेल की। मेरा पुत्र, तू सही कह रही है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें रणवीर के साथ ऐसे नहीं होने देना चाहिए था। तुम्हारे घर के लोगों ने इतना सब कुछ किया पिंड के लोगों के लिए, और हम पिंड वाले रणविजय को कुछ गुंडों से बचा भी नहीं सके। अब तुम सरपंच बनने वाले हो, गांव की भलाई का काम करने वाले हो पिंड का, ऐसे में थोड़ा साथ देना चाहिए था हमें। इधर उधर की बात से आपके परिवार पे शक नहीं करना चाहिए, क्यों भाई पिंड वालों? देखा आपने अपनी बीवी की अकल को, बिना चुनाव का जिक्र किए ही सभी पिंड वालों से अपने आप को सरपंच कहलवा दिया। असली प्रचार ये होता है जिसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैनू वोट दो, मैनू वोट दो। दरअसल बलदेव जी, जब भी आप अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो, उन्हें किसी की फिक्र नहीं। वो अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखती है। आप जब भी पिंड वालों को लुभाने का प्लान बनाते हो
तो ये दोनों भाई बहन आपकी नाक के नीचे से आपका नाम ले जाते हैं। आप मेले की तैयारी करवा रहे थे तो रणविजय फिल्म बनाने वालों को ले आया। आपने मेला लगवाया तो रणविजय स्टेज पे जाके गाना गाने लगा। कुछ भी हो, वीरा जी अपना फायदा करवा ही लेती है। हाँ सर जी, काम हो गया सर जी। बलदेव वीरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए हमें वही करना पड़ा जो हमने सोच के रखा था। बलदेव के दिमाग में वीरा के खिलाफ जहर घोल दिया। अब बलदेव वही करेगा जो हम कहेंगे। बहुत अच्छे। ये बहुत जरूरी है कि वीरा और बलदेव के बीच दरार बनी रहे, तो हमारा प्लान कामयाब होगा। डोंट वरी सर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। वीर जी, अब आप सबसे पहले घर चलिए और मरहम पट्टी कर लीजिए। वीरा है छोटी सी चोट है, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं हुआ मैंने। वीर जी, मैं कह रही हूँ ना। अरे आप पहले घर चलिए, मरहम पट्टी कराना ज्यादा जरूरी है। मैं बस 2 मिनट बलदेव को बोल कर आती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। ठीक है, हम घर जा रहे हैं। दीजिए पापा जी, वो आपने बलदेव को देखा? बलदेव तो अभी बाहर चला गया मेले में। बलदेव चला गया? मैंने छट के सब कुछ हो गया उसके बाद भी। वीरा, अब तो देख, तूने मैंने पट्टी भी लगा दी है सिर में। अब तो घर जा, बलदेव तेरी राह देख रहा होगा। वीर जी, समझ नहीं आता, कभी कभी सब कुछ कितना सुलझा हुआ लगता है, जैसे कि सब कुछ ठीक है। उसने मैंने बैसाखी का तोहफा दिया, मेरे साथ बैसाखी मनाई, पर जब गुंडे आ गए तो वो बस अचानक से गायब हो गया, चला गया। उसने गुंजन भाभी तक को नहीं बताया। वीरा, एक रब के वास्ते बलदेव के आगे ऐसा की बात ना करें। एक वीरा, हम बचपन से जानते हैं ना बलदेव को, वो जो मन में है वैसे करता है, ज्यादा सोचता समझता नहीं है वो। वीरा, अभी हालात ऐसी बहुत नाजुक है। अभी तू उससे बातें करेगी ना, बातें गिनवाएगी तो और खराब हो जाएगी। बात मान मेरी, वादा करके तू उससे इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। वीर जी जानते हैं, पहले जब बलदेव कुछ करता था मैंने कारण समझ आता था, लेकिन अब तो वो भी दिखाई नहीं देता। समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। अब बस थोड़े दिन की बात है, चुनाव खत्म हो जाने दे, फिर देखिए जो भी जीतेगा दूसरा उसे सही मान के आगे बढ़ जाएगा। अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो भी परेशान है, इधर मेरी ओर देख, बहुत परेशान है। सीरा, तू इतनी परेशान होगी ना तो मैंने बता, मैं जाके बलदेव से बात करता हूँ, उसे बताता हूँ कि तेरी गलती नहीं है, मैंने तेनू बोला था चुनाव में खड़े होने वास्ते। नहीं वीर जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतनी भी बड़ी बात नहीं। देख वीरा, प्यार में, पति पत्नी में जरूरी नहीं है कि सारी बातें ठीक हो, दोनों की हर बात में रजामंदी हो, ऐसा नहीं होता। लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सब में होते हैं। तू यही देख, मैंने बलदेव पे शक किया, उसके बाद मैंने गुंजन से माफी मांगी, तो गुंजन ने जुआ खेला, इतने सारे पैसे गवाए, फिर उसने मुझसे माफी मांगी। एक रिश्ते में सारी चीजें चलती रहती हैं, पर जरूरी बात पता है क्या, किसी बात पे गांठ नहीं मारनी चाहिए, उसको इतना दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन मेरा एक दस मैंने मेले में देख के तुम दोनों को सब ठीक लग रहा था, अभी तेरी घबराहट देख के। वीर जी, मेरी घबराहट का ये मतलब मत निकालिएगा कि वाकई सब कुछ बिखर गया, सब कुछ वाकई खराब हो गया। वीर जी, हो सकता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही, आदत पड़ गई है ना। आपको पता है, पापा जी ने भी तो कहा था कि अभी तो मुश्किलों की शुरुआत है, मैंने डट के सामना करना होगा, मुश्किलें और बढ़ेंगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।